आदमी इतना ज्यादा कमजोर हो गया है अंदर से कि उसके ये चीजें मुंह पे रखी हैं। वो कभी भी ईर्ष्यालु हो सकता है, कभी भी वो घृणा करने लग सकता है आपसे, कभी भी आपके साथ में वो दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। पीछे के पूरे इतिहास को आदमी एक सेकंड में भूल जाता है कि मैंने पीछे जीवन कैसा जिया है किसी के साथ। ना, आज के पल भर के कर्म के कारण आप पल भर में ईर्ष्यालु, घृणालु, द्वेष, दुश्मनी आपके जीवन में तत्काल पैदा हो जाती है। और मैं लिख के दे सकता हूं ये तभी संभव है जब आप मोबाइल ज़्यादा चलाएंगे तो आपका धैर्य खत्म हो जाएगा, संतोष खत्म हो जाएगा, आपके माथे की सरलता खत्म हो जाएगी, आपके ये सारी चीज खत्म कर देगा। ये इतना विसियर है। आप इसमें कथा सुनते हो, अच्छी बात है। आप इसमें मैप लगा के घर ढूंढ लेते हो, अच्छी बात है। आप इसमें ऑनलाइन सामान मंगा लेते हो, अच्छी बात है। आप हजारों किलोमीटर किसी से अचानक बात कर लेते हो, मैसेज छोड़ते हो, अच्छी बात है। पर अच्छी बातों के साथ जो उसमें बुराई है वो भी तो साथ ही है। आपके मनोवांछित फलों की इच्छा करता है तो इससे नोटों की वर्षा करवा के देखो। कभी मोबाइल पे सर्च करके गूगल से कहो तो सही कि जैसे तू और चीजों को भेज देता है फटाफट फटाफट, ऐसे मोबाइल में नोट क्यों नहीं भेजता? सोने की असरफी क्यों नहीं भेजता? मम्मी मर गई है, मम्मी भेज दो गूगल गुरु। पत्नी मर गई है, मैं घूम रहा हूं ऐसे रोटियों के लिए, पत्नी भेज दो एक। हाँ, भेज देगा। आप अपना मैसेज गूगल पे सेव कर दीजिए, डाल दीजिए। आप उसमें लिख दीजिए मेरे पास 2 मंजिल का मकान है, उसकी कीमत 1.25 करोड़ है, मेरे पास 3 गाड़ियां हैं और मुझे इस समय अपने बच्चों के लिए माँ की ज़रूरत है। मुझे कोई कुशल पत्नी प्राप्त होवे तो संपर्क करे। तो लाखों लोग दुनिया में हैं जिनको आप जैसे आदमी की ज़रूरत है, तो आपको इस तरह तो प्राप्त हो जाएंगी। पर गूगल के पास कुछ नहीं रखा है। जो भी आप देख रहे हैं वो इंसान का ही किया हुआ लोड है। सब इंसान ने ऑनलाइन ऑफलाइन सब किया हुआ है। आप कुछ भी देख रहे हो, आप कितना भी मोबाइल की जय जयकार कर रहे हो, पर वो भी किसी इंसान ने ही अपलोड किया हुआ है। सारा सिस्टम मनुष्य का है, सब कुछ मनुष्य ने ही बनाया है। मनुष्य की बुद्धि में ही करोड़ों करोड़ों मोबाइल समाये हुए हैं। पर इलेक्ट्रिक बैटरी से चलने वाली जो चीज है आपको जरूर तकलीफ देगी, आपके वाइब्रेशन को बिगाड़ती है, शांति को भंग करती है, आपको चिड़चिड़ा बनाएगी। इसमें कोई रोक नहीं सकता है। आप केवल लोगों के साथ वार्तालाप करने के लिए अगर मोबाइल रखते हैं तो इससे कोई नुकसान नहीं है आपका, कभी भी। क्योंकि आदमी दिन भर में 6 घंटे बोल सकता है लगातार। 6 घंटे बोलने के बाद उस आदमी का कोई नुकसान नहीं है, उतनी उसकी कैपेसिटी है। तो आप बोलिए। मैं देखो 3-4 घंटे सुबह बोलता हूं और सुबह मोबाइल से ज़्यादा बोलता हूँ। कम से कम 1000 लोग तो सुबह रहते हैं, आते हैं, दर्शन करते हैं। मुझे सबसे बोलना है तो 1000 कॉल तो यही हो गए। इससे बोलना है, उसकी बहन से बोलना है, उसकी बेटी से बोलना है, उसके बेटे से बोलना है। एक ही परिवार के जितने लोग आए हैं मुझे सबसे एक सेकंड को बोलना है। तो इतने सारी बातें और किसी से ज़्यादा बोलना पड़ता है। किसी के कितने सारे प्रॉब्लम है, दुख है, परेशानी है, वो भी सुननी पड़ती हैं। फिर कथा, शाम को फिर सबसे मिलना है, बोलना है। तो कुछ घट नहीं रहा है, कुछ नुकसान नहीं हो रहा मेरे ताकत का। मेरे ब्रेन में सही चीजें हैं, सब कुछ अच्छी चीजें हैं। पर मोबाइल में आप इतनी देर बोलेंगे तो ये आपको खा जाएगा, पूरे शरीर में कैंसर पैदा कर देगा, पूरे शरीर को थका देगा, परेशान कर देगा। चिड़चिड़ापन तो बहुत ज्यादा होता है इससे, अत्यधिक। इसकी वजह से परिवार के लोगों के साथ में संबंध आधे भी नहीं रहते। ये लिख लो, सबके संबंध आधे आधे हैं। घर वालों के साथ, परिवार के साथ, बच्चों के साथ। क्यों? क्योंकि हमारे जहन में इधर दिमाग में जगह ही नहीं बचती है कि घर पे जाके पत्नी से मुस्कुराना है, बच्चों से मुस्कुराना है, उनको गोद में भरना है, कुछ करना है। मोबाइल आदमी को पहले ही खाली कर रखता है। तो आपके व्यवहार पर बहुत ज्यादा असर इससे पड़ता है।